हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं गोल्ड का एनालिसिस और जानेंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको गोल्ड यूज कर सकता है अपने नेक्स्ट मूव में। और बात करेंगे इंपॉर्टेंट पॉसिबल मूव के बारे में। फर्दर आपको गोल्ड किस डायरेक्शन में मूव करता हुआ नजर आ सकता है, कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल को यूज कर सकता है, इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल से जानेंगे, समझेंगे बहुत ही सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। और गोल्ड के चार्ट का प्रॉपर हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना। मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो प्योर प्राइस एक्शन और मार्केट स्ट्रक्चर के बेसिस पे होता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम लोग प्रीवियस एनालिसिस के ऊपर। मैंने जो प्रीवियसली एनालिसिस किया हुआ था उसके अकॉर्डिंग मार्केट कैसे मूव किया है। तो ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर इस लेवल के ऊपर अगर ब्रेकआउट देखने को मिलता है, ठीक है, फिर आपको मार्केट ये जो अपसाइड का लेवल है यहाँ पे अप्रोच करता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट लेवल है अपसाइड में, ठीक है। अगर फर्दर अगर इस लेवल को ब्रेकआउट देता है मार्केट तो यहाँ से आपको ये लेवल तक अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। और ध्यान से देखें तो ये जो लेवल है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है अपने पास, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मार्केट इसको प्रीवियसली, ध्यान से देखो, यहाँ पे रेसिस्टेंस 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 और यहाँ पे एक बार इसको एज अ सपोर्ट यूज कर चुका है, ठीक है। ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब इस चीज को समझना कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट ने बार बार इस लेवल को यूज किया है, तो ये एक अपने पास काफी इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आता है, ठीक है। तो फर्दर हम इसको मार्केट में यूज होता हुआ देख सकते हैं। और अगर मार्केट इस लेवल पे अप्रोच करता है तो फिर यहां से एक रिजेक्शन कैंडल अगर बनता हुआ दिखता है तो यहां से डाउन साइड का भी मूव जो है वो पॉसिबल होता हुआ आपको नजर आएगा, जो कि मैंने प्रीवियसली यहाँ पे ये डिस्कस किया हुआ था, ठीक है, प्रीवियस एनालिसिस में। देखो, मेरा जो प्रीवियस एनालिसिस था उसमें मैंने ये जो लेवल था वो ड्रॉ किया हुआ था। एक बार हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और ध्यान से देखते हैं। ध्यान से देखो ये लेवल कितना इंपॉर्टेंट था अपने लिए। यहाँ पे मार्केट मल्टीपल टाइम इसको एज अ रेसिस्टेंस यूज किया था। फिर मार्केट यहाँ पे रीटेस्टिंग देता है, रीटेस्टिंग, ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग और रीटेस्टिंग के बाद बहुत अच्छा एक मोमेंटम देखने को मिला था, ठीक है। अपना एक्सपेक्टेशन था कि अपसाइड निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन मार्केट इस लेवल पे ही, ध्यान से देखो, ये जो लेवल था इंपॉर्टेंट लेवल, यहाँ से ही मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है और डाउन साइड में जाके, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे ब्रेकडाउन देता है, ठीक है। ध्यान से देखो ये जो इंपॉर्टेंट लेवल था इसका ब्रेकडाउन होता है और ब्रेकडाउन होने के बाद का जो अपना कंडीशन था मार्केट में कि मार्केट हम इस लेवल तक अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। ये जो डाउन साइड में लेवल है यहाँ तक अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, लेकिन मार्केट ने प्रॉपर यहाँ पे ट्रैपिंग का काम किया है। यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एक पिन बार नजर आ रहा है, ठीक है। एटलीस्ट अपना ये एक्सपेक्टेशन था मार्केट से कि ये जो पिन बार है इसके नीचे मार्केट जाएगा एक बार, ठीक है। उसके बाद ही अगर अपसाइड के लिए मूव करना होगा तो करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, ठीक है। कॉस्ट टू कॉस्ट आके कट गया, ठीक है, समझ रहे हो। और यहाँ से ब्रेकडाउन और रीटेस्टिंग के बाद ये प्लान था छोटा सा ट्रेड का। यहाँ पे आप कॉस्ट टू कॉस्ट इसको ट्रेल करते भी, ठीक है, तो फिर जाके हिट हो गया ऑलमोस्ट आपका कॉस्ट टू कॉस्ट। अब ध्यान से देखें यहाँ पे, तो यहाँ से क्या फर्दर हम मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट से, ठीक है। उसके बारे में हम लोग एक एक करके एनालिसिस करते हैं। थोड़ा सा अपने प्रीवियस एनालिसिस को एक बार, ये जो कंडीशंस मैंने डिस्कस किया था उसको साइड करते हैं, फिर से नया कंडीशंस के बारे में जानेंगे, समझेंगे कैसे मार्केट मूव दे सकता है, किस डायरेक्शन में दे सकता है। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। आपको मेरे चैनल पे पर डे गोल्ड बिटकॉइन का डेली एनालिसिस, ठीक है, और इसके साथ ही जो इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हैं उनके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये चारों का डेली एनालिसिस आपको मेरे चैनल पे मिलता है। इसके साथ ही डिफरेंट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजीज जो हैं उनके बारे में भी मैंने वीडियो अपलोड कर रखा है। और धीरे धीरे आने वाले टाइम में और भी वीडियोस आएंगी अलग अलग अच्छे स्ट्रेटजीज के ऊपर। और मैं आपको बता दूं, मैंने फ्री प्राइस एक्शन कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। अभी मैं फिलहाल कोर कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइस एक्शन कवर कर रहा हूं, तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, प्राइस एक्शन कोर्स का लिंक दिया हुआ है, या फिर आप चैनल पे विजिट करके प्राइस एक्शन का एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहां से भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ से फिर फर्दर मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबल मूव देखने को मिल सकता है।
तो ध्यान से देखो, अभी मार्केट करंटली एक रेंज में मूव करता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। ध्यान से देखना, अगर हम लोग थोड़ा सा लार्जर टाइम फ्रेम पे भी चले तो आपको एक रेंज दिखेगा, ठीक है। ये जैसे अगर हम इसको कंसिडर करते हैं, ये और ये डाउन साइड का एक रेंज है, ठीक है। तो सिंपल अपना एक तो पहला एनालिसिस तो ये रहेगा कि इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट देता है मार्केट, ठीक है, तो फिर हम मार्केट को एक्सपेक्ट करेंगे इस लेवल तक अप्रोच कर सकता है, यहाँ तक का अपना टारगेट होगा। हम मार्केट को अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, समझ रहे हो ना, थोड़ा सा गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके ऊपर अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है मार्केट, तो हम फिर मार्केट को इस लेवल तक अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं, ठीक है। अभी जो करंटली मार्केट जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, वहां से देख लेते हैं थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे, क्योंकि मार्केट साइडवेज है एक तरह से बोले तो, कंसोलिडेशन फेज में है। यहाँ से अगर कोई ट्रेंड लाइन अपने को देखने को मिलता है तो उस ट्रेंड लाइन को थोड़ा सा नोटिस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अभी आप ध्यान से देखो तो मार्केट यहाँ पे आपको थोड़ा सा बेंड होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, इस चीज को मैं दिखाता हूँ आपको। इस तरीके से अगर आप देखोगे मार्केट को, तो मार्केट थोड़ा सा आपको बेंड होता हुआ यहाँ से नजर आ रहा है, ठीक है। ध्यान से देखो इस चीज को, ये कुछ इस तरीके से मार्केट अपने आप को बेंड कर रहा है, ठीक है। तो अब फिलहाल के लिए हम क्या देख सकते हैं, ठीक है, इस चीज को देखो अब ध्यान से, ठीक है। तो मार्केट अभी बेंड बेंड होता हुआ नजर आ रहा है, तो अपने पास क्या पॉसिबिलिटी है उसको एक बार हम चेक करेंगे, ठीक है। कि देखो अब ध्यान से, अगर मार्केट अपसाइड की तरफ अप्रोच करता है, ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे ये जो लेवल है ना, ये जो लेवल आपको दिख रहा है, ठीक है, इस लेवल को अगर मार्केट अपसाइड की तरफ स्वीप करता है, ठीक है, ध्यान से देखना, यहाँ पे अपसाइड की तरफ इसको स्वीप करता है, ये जो अपसाइड में विग दिख रहा है ना, ये जो रेड कैंडल है, इसके विग को अगर स्वीप करता है, स्वीप करने के बाद, ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन देता है, तो फिर यहाँ से आपको एक डाउन साइड की तरफ मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। क्योंकि मार्केट अभी देखो तो ध्यान से एक कंसोलिडेट करता हुआ धीरे धीरे अपने आप को ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है, और एक निगेटिव बेंडिंग भी है यहाँ पे। अभी जहां मार्केट करंटली ट्रेड कर रहा है वो भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है अपने पास, मैं आपको बताता हूँ। देखो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर चलेंगे हम लोग, ठीक है, तो ध्यान से देखो, ये भी एक लोअर टाइम फ्रेम पे अपने पास एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट लेवल क्यों है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मार्केट यहाँ पे एज अ रेसिस्टेंस अब ब्रेकआउट के बाद इसको एज अ सपोर्ट यूज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम एक देखते हैं, ठीक है, एक टेस्ट कर सकते हैं स्कैल्प मूव का। यहाँ से इसका एसएल होगा कुछ इस लेवल के आसपास का, ये जो बड़ा सा कैंडल है इसका लो का एसएल होगा, ठीक है, और इसका टीपी कुछ इसका हम लोग यहाँ आसपास रख सकते हैं, कुछ इस लेवल तक या फिर इसके ऊपर, ठीक है। फिर जैसे जैसे मार्केट अपने डायरेक्शन में मूव करेगा, वैसे वैसे हम इसको ट्रेल करते रहेंगे, ठीक है। अभी देखो मैंने बस ये डेमो में आपको दिखाया है बस करके, ठीक है, इसको इतना ज्यादा सीरियस मत लेना, अपने एनालिसिस के अकॉर्डिंग ही कोई भी ट्रेड प्लान करना आप, ठीक है। अब देखो तो मार्केट से अपना क्या एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। मार्केट अगर यहाँ से सस्टेन करता है तो आपको अपसाइड की तरफ मूव देता हुआ तो नजर आएगा ही, और ध्यान से देखो तो आपको एक ट्रेंड लाइन नजर आ रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। अगर कैंडल ये इस टाइप का कुछ क्लोजिंग होता है तो हम इसको ट्रेंड लाइन की तरह कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से कुछ। ये जो ध्यान से देखो, ये जो ग्रीन कैंडल आपको दिख रहा है, ठीक है, और ये जो कैंडल है अगर इस टाइप का कुछ फॉर्मेशन हो जाता है, तो फिर हम ये जो ट्रेंड लाइन है उसको कंसीडर करेंगे, ठीक है, इस तरीके से कुछ ऐसे मार्क करके रखेंगे। बाकी फर्दर इसको एक्सटेंड करते जाएंगे, अगर ब्रेकडाउन वगैरह होता है, ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग फर्दर जो भी प्लान होगा ट्रेड वो अपना कर सकते हैं। अभी देखो तो मार्केट अपना डाउन साइड का कब सिनेरियो होगा, तो डाउन साइड के लिए तभी हम सोचेंगे जब मार्केट इस लेवल को ब्रीच करेगा। ध्यान से देखो, अगर यहाँ से कंटिन्यू डाउन के लिए अगर आता है मार्केट, ठीक है, अगर इस लेवल को ब्रीच करता है तो हम डाउन साइड के लिए अपना जो पहला हमने एक्सपेक्ट किया हुआ था टारगेट, ठीक है, देखो वैसे अपना टारगेट ये रहेगा, मार्केट को हम यहाँ तक देख सकते हैं, लेकिन ये जो पिन बार कैंडल है ना, ये पिन बार कैंडल के पास हम सेफ बुक कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही इस पिन बार कैंडल के लो को स्वीप करेगा,
वैसे ही हम मार्केट को यहाँ पे सेफली अपना पोजीशन को बुक करके एग्जिट हो सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा है अपना एनालिसिस। और बाकी अभी तो मतलब ज़्यादा बड़े टाइम फ्रेम पे अभी नहीं देख सकते हैं मार्केट को, क्योंकि ज़्यादा वैसा कुछ एग्रेसिव मूव नहीं है अभी मार्केट का फिलहाल के लिए। और मार्केट को देखा जाए तो अपसाइड का मैंने आपको बता दिया, इसके ऊपर निकलेगा तो हम अपसाइड के लिए अच्छा खासा मूव यहाँ तक देख सकते हैं मार्केट में। और इस लेवल पे अगर मार्केट कोई रिजेक्शन देता है, ठीक है, रिजेक्शन देने के बाद वेट करना इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकडाउन का। ठीक है, ये आपके पास एक सेकंड कंफर्मेशन होगा कि हाँ अब मार्केट आपके डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब कि डाउन साइड में जाने के लिए प्रिपेयर हो रहा है। इस तरीके का कुछ कंफर्मेशन ये आपको दे सकता है जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा तो। ठीक है, इसके हाई को स्वीप करने के बाद, या फिर यहाँ से भी आप चाहो तो स्कैल्प मूव प्लान कर सकते हो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, बैकग्राउंड नॉइज को थोड़ा सा इग्नोर करना। ठीक है, और अभी बात करते हैं। और ये हो गया सिंपल लेवल्स, ये अपना इंपॉर्टेंट लेवल हो गया। यहाँ से ब्रीच करेगा डाउन साइड, यहाँ से डाउन साइड, और इसके ऊपर अप साइड। ठीक है, देखो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से मैंने गोल्ड के चार्ट को ब्रेक डाउन किया है। ठीक है, और ये है सिंपल सा एनालिसिस अपना, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है फिलहाल के लिए। और देखो ध्यान से मैं फिर से बता रहा हूँ, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको तभी यूज़ करना जब इस तरीके का ये जो कैंडल है ना, ध्यान से देखो, ये जो कैंडल दिख रहा है आपको, इस तरीके का कुछ क्लोजिंग अगर आपको नजर आता है, ठीक है, तो आप इसको कंसीडर करके चल सकते हो, यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रख सकते हो। ठीक है, बाकी ये तो बहुत ही सिंपल सा था। ठीक है, प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बिटकॉइन के एनालिसिस के ऊपर मोस्ट प्रोबेबली, और मैंने निफ्टी 50 का भी कवर किया हुआ है, बैंक निफ्टी भी कवर किया है, तो आप उसको जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, okay, all the best for gold trading. Thank you.